हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राशिद चाकी है और आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। उसके पहले हम लोग ने 10.1 एक्सरसाइज रिलेटेड इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले एक्सरसाइज के रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखें, फिर अपने तरीके से एक्सरसाइज सोल्व करें। अगर फिर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ही ये वीडियो देखें। सो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर कहाँ पे होता है? सेंटर, ये सेंटर है तो सेंटर कहाँ पे होता है? हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भाई ये जो प्लेन है, ये जो सर्कल है वो प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये एक्सटीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है और ये सर्कल है। तो ये इंटीरियर पार्ट में सेंटर रहता है। तो आंसर 1 इज इंटीरियर। इंटीरियर। क्वेश्चन 2, a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius। पॉइंट है जो कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन उनका डिस्टेंस बताया है कि ये जो पॉइंट है ये रेडियस से भी ज़्यादा है। ये पॉइंट, ये रेडियस, और रेडियस से भी मतलब डिस्टेंस उसका ज़्यादा है। तो कहीं पे यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये सर्कल के बाहर होगा क्योंकि ये रेडियस इतनी है और ये डिस्टेंस इससे भी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्सटीरियर पार्ट में होगा। एक्सटीरियर पार्ट में। अगर पॉइंट रेडियस से कम होता, मतलब उसकी लेंथ रेडियस से कम होती जो सेंटर से, तो वो पॉइंट इंटीरियर पार्ट में रहता। क्वेश्चन 3, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज। चलो, ये क्या है? ये कोड है। तो सर्कल में लॉन्गेस्ट कोड कौन सी रहती है? डायामीटर। ये ए, ये बी, ये भी कोड है, ये भी कोड है। ये कोड है, डायामीटर भी है, कोड है। तो मतलब डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। थर्ड, डायामीटर। Question 4, an arc is a blank when its ends are at the end of the diameter। आर्क किसे कहते हैं? ये आर्क, ये आर्क है, ये नहीं, ये आर्क है। इसे हमने नाम दिया P और Q। तो ये क्या है? आर्क PQ है, ये भी आर्क है। तो अब ऐसी आर्क जिसके एंडिंग पॉइंट्स, डायमीटर के एंडिंग पॉइंट्स पे आर्क है, मतलब ये एंडिंग पॉइंट। अब ये ए बी आर्क है, ये ए बी भी आर्क है। तो अगर ये बात करें तो ये स्मॉल आर्क है, इससे छोटी आर्क है, तो इसे हम लोग माइनर आर्क कहते थे, इसे हम लोग मेजर आर्क कहते थे। यहाँ पे दोनों सेम है तो हम इसे क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। अब इसे मेजर और माइनर नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो ये हुआ सेमी सर्कल। Question 5, segment of a circle is a region between an arc and blank of the circle। सेगमेंट किसे कहते हैं? सर्कल को हिस्सों में डिवाइड करता है कोड। कोड जब सर्कल को हिस्सों में डिवाइड करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हिस्सा, ये रीजन क्या है? सेगमेंट है। तो कोड, कोड। और अगर दो रेडियस, यहाँ से यहाँ पे हम लोग दो रेडियस से अगर सर्कल को डिवाइड करते तो उसे क्या कहते हैं? सेक्टर। ये सेगमेंट है। क्वेश्चन 6, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इट इन ब्लैंक्स पार्ट्स। सर्कल, प्लेन्स, ये सर्कल है, 2 डायमेंशन रहता है सर्कल। तो ये सर्कल है, तो ये जो प्लेन है उसे कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा? 3 हिस्सों में। एक ये एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और ये एक सर्कल, ठीक है। ए पॉइंट्स ऑन एक्सटीरियर तो मतलब यहाँ पे रहेगा, ए पॉइंट्स ऑन ए सर्कल तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे, पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। और पॉइंट्स ऑन इंटीरियर पार्ट तो ये पूरा इंटीरियर पार्ट, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो आंसर 6 इज
3। अब क्वेश्चन 1 ये कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन 1, a line segment joining the center to any points on the circle is a radius of the circle। a line joining to the center, yes, ये लाइन है, ये कोई भी लाइन है, ठीक है, ये हम लोग ने ऐसा लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर और टू द सर्कल ऑफ द कोई भी मतलब पॉइंट सर्कल पे, तो ये रेडियस है, ट्रू। ट्रू मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते। सेकंड क्वेश्चन, ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। ये कोड्स है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और मैंने यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर कोड्स बना दी, तो ऐसी क्या फाइनाइट मतलब फिक्स है? नहीं, ये इनफाइनाइट्स हम लोग बना सकते हैं। इक्वल कोड्स भी, अनइक्वल कोड्स भी इनफाइनाइट बना सकते हैं और इक्वल कोड्स भी बना सकते हैं इनफाइनाइट। क्यों? कि यहाँ पे ये इनफाइनाइट्स पॉइंट्स है सर्कल के, तो ये सेकंड क्वेश्चन इज फॉल्स, बिकॉज देर आर द रीजन क्या है, देर आर द इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सो वी कैन ड्रॉ ए मेनी और इनफाइनाइट इक्वल कोड्स। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज ए मेजर आर्क। अब सर्कल को क्या डिवाइड करना है, मान लो ये सर्कल, चलो ये सर्कल हमारे पास ऑलरेडी है, तो ए सर्कल हैज़ सॉरी इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, 3 इक्वल आर्क्स, ये यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ए बी और सी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी और सी, 3 इक्वल आर्क्स है, तो ये क्या मेजर आर्क है? नहीं, ये मेजर नहीं है, ये इक्वल है, तो फॉल्स। यहाँ पे कोई मेजर और माइनर आर्क नहीं है। 3 इक्वल आर्क्स, देयर आर 3 इक्वल आर्क्स। क्वेश्चन 4, ए chord of a circle which is twice as long as radius is a diameter of the circle। yes, diameter क्या रहता है? diameter is a डबल होता है ना रेडियस से, ये भी रेडियस है, यहाँ से ये ओ दे दें, ये भी रेडियस है, तो 2r क्या हुआ, यहाँ का डायमीटर हुआ, तो मतलब डबल होता है रेडियस से। फोर्थ ट्रू, बिकॉज हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ द डायमीटर इज दैट डायमीटर इज ए डबल ऑफ रेडियस, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। फिर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या है? इज ए रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन किया था सेगमेंट, हमने क्या सीखा था? सेगमेंट जब कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब या फिर सर्कल को जब कोड से डिवाइड करते हैं तो वो सेगमेंट होता है, वो सेक्टर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन फिफ्थ इज फॉल्स। और आंसर क्या लिखेंगे? अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द 2 रेडियाई एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। रेडियाई से डिवाइड करते हैं जब सर्कल को, तब उसे सेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन 6, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस, ये सर्कल 2 डायमेंशन रहता है, इसलिए वो प्लेन फिगर है। तो क्वेश्चन 6 ट्रू। क्या लिखेंगे? यस, ए सर्कल इज ए 2 डायमेंशन एंड ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। सो थैंक यू वेरी मच।